हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज एक और नया प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं कैश बुक से। बात करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक की। बेटा मैंने एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया है आप सबके लिए। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, आप एक बार पहले मेरे साथ साथ इसको रीड करेंगे। कहता है विद जीएसटी प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ श्री गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बेटा आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है श्री गोपाल की बुक्स में, जो एक अमृतसर का रेजिडेंट है। कहता है 2018 अप्रैल 1 श्री गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 60,000 एंड रुपी 1,50,000 बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। श्री गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा 60,000 कैश के साथ और 1,50,000 का बैंक लोन लिया है बेटा उसने। अप्रैल 4 परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500, मशीनरी 32,000 प्लस जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच पेड बाय चेक। तो बेटा आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मशीनरी खरीदी है, जीएसटी भी पे किया है, लेकिन खरीदा सब कुछ चेक से है। बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक में आप एक ही बेटा कॉलम बनाते हो, वो कैश का है। और यहाँ पर ये कहता है कि पेमेंट चेक से किया है। दैट मीन्स इस ट्रांजैक्शन की कोई रेलेवेंस रह नहीं जाएगी अगर आपने चेक से पेमेंट कर रखी है तो। चलो जी नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। अप्रैल 6 purchase goods of 40,000 plus CGST, SGST at the rate 6% each from Bhushan, अमृतसर, half of value paid in cash। बेटा बोलता है भूषण से गुड्स परचेज कराया 40,000 का, 6% CGST 6% SGST पे किया है, जिसमें से हाफ ही कैश पे किया है। तो बेटा मेरे को तो हाफ ही रिकॉर्ड करना है, मुझे तो फुल का कुछ करना भी नहीं। अगर 50% उधार किया है आपने तो बेटा उधार की ट्रांजैक्शन कभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। अप्रैल 8 पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। बेटा मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए आपने 4,000 रुपये खर्चे हैं और बेटा जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे मशीन ही हैं। यहाँ वेजेस नाम नहीं आएगा, नाम मशीन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अप्रैल 12 कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1900 पेड अलॉन्ग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। रिपेयरिंग के खर्चे कर रहे हैं बेटा 1900 के और कहता है 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी आपने पे किया है। बढ़ो आगे। कहता है अप्रैल 15 पेड वेजेस 15,000, तो बेटा पे कर देंगे। कहता है परचेज पोस्टेज स्टैम्प 150, तो बेटा पोस्टेज स्टैम्प परचेज किया आपने। कहता है पेड फॉर स्टेशनरी 2700 अलॉन्ग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, तो बेटा आपने स्टेशनरी खरीदी है, जीएसटी पे करा है 6%। आगे बोलता है बेटा सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। आपने जो भूषण से गुड्स खरीदे थे, कहता है वो आधे गुड्स आपने क्या करा है, अनिल कृष्णा को बेच दिए हैं, किसी और फर्म का नेम है, एट 25% प्रॉफिट, और वहाँ से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5%। आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है बेटा 5% और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको चार्ज करना है 6%। ठीक है जी, सिंपल ट्रांजेक्शन है। कहता है अप्रैल 24 पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की रिपेयर कराई है आपने बेटा, दैट मीन्स इट इज़ अ ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट वन बेटा बोलता है पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। बेटा गोपाल की बुक्स में आप कैश बुक बना रहे हो और कहता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस दिए हैं श्रीमती गोपाल के, गोपाल की वाइफ के लिए आपने खर्चा किया, दैट मीन्स ये तो गोपाल का पर्सनल खर्चा था। अगेन इट इज़ अ ड्रॉइंग्स ट्रांजेक्शन। एंड बेटा लास्ट वन 30 अप्रैल पेड फॉर शॉप रेंट 2,000 अलॉन्ग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करो बेटा, कहीं फंसोगे तो सॉल्यूशन मैच कर लेना। तो बेटा हम एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कैश बुक की। कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं हम।
कैश बुक ऑफ श्री गोपाल बेटा फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2018 अप्रैल 1। बेटा अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है। कहता है बिजनेस स्टार्ट किया है श्री गोपाल ने 60,000 कैश के साथ एंड 1,50,000 बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। बेटा जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एज वेल एज आपने बैंक लोन भी ले लिया है बेटा, जो कि आपने लिया है 1,50,000 का। जब बेटा आपने बैंक लोन लिया है तो आपका कहीं ना कहीं बैंक एक अकाउंट खोलकर उसमें बैलेंस डाल देगा 1,50,000 और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी बेटा बैंक लोन की, जो कि बेटा 1,50,000 की खड़ी हो जाएगी। चाहे तो बेटा आप कंबाइंड एंट्री कर लो, अगर नहीं कर सकते तो दो एंट्री कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,50,000। बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा बेटा बैंक ने, और साथ ही साथ आपके ऊपर एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है कि आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं बैंक के। तो बेटा मैं कैश बुक बना रहा हूँ, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहा हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो बेटा मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपी। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने अभी रीड करते टाइम पढ़ी थी कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि आपने कुछ एसेट्स चेक से खरीदी थी। जब चेक से खरीदी थी तो बेटा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन अप्रैल 6 ट्रांजैक्शन। बेटा कहता है 40,000 के आपने गुड्स खरीदे हैं भूषण से, जिसमें से बेटा आपने आधों की कैश पेमेंट की है। तो बेटा अगर हमने हाफ की कैश पेमेंट की है तो मैं सिर्फ हाफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आपने जब गुड्स परचेज किया होगा बेटा तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा, साथ ही साथ इनपुट CGST अकाउंट को भी डेबिट किया होगा, इनपुट SGST को भी डेबिट किया होगा, क्योंकि बेटा भूषण भी अमृतसर की ही फर्म है। तो बेटा आप लोकल परचेजिंग कर रहे हो और लोकली बेटा दो टैक्स लगते हैं बेटा, CGST और SGST। तो प्यारे बच्चों हाफ ऑफ द गुड्स की मैं एंट्री कर रहा हूँ। आपने 40,000 के गुड्स खरीदे हैं लेकिन 20,000 के कैश हैं और 6% CGST 6% SGST। दैट मीन्स जो आपने टोटल पेमेंट की है बेटा वो है 22400 और ये ट्रांजैक्शन है बेटा अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 को बेटा आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में बाय परचेज अकाउंट 20,000 बाय इनपुट CGST अकाउंट 1,200 बाय इनपुट SGST अकाउंट 1,200। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है अप्रैल 8 पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बेटा मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए जो कुछ खर्चा किया वो सब मशीनरी है। तो आपने एंट्री की होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे बाय मशीनरी अमाउंटेड टू ₹4,000। बेटा अगर आपने रीडिंग में टाइम खर्चा किया है ना बेटा तो आगे आपको रिकॉर्ड करने में टाइम बिल्कुल खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो लोग रीडिंग में टाइम खर्च नहीं करते बेटा वो बाद में टाइम बहुत खर्च करते हैं। बेटा कहता है कंप्यूटर रिपेयर 1900 की है और GST के साथ आपको पेमेंट करनी है 6%। तो बेटा आपने एंट्री की होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। लो जी प्यारे बच्चों तो कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे करोगे बेटा बाय रिपेयर अकाउंट
बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट, रिपेयर कराई है बेटा 1900 की और 66% टैक्स है बेटा। तो 1900 का 66% हमने कैलकुलेट किया है बेटा, आप भी कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट वन इज आपको बोलता है वेजेस पेड। बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो आपने एंट्री की होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे बाय वेजेस अकाउंट 15,000 रुपीज़। आगे बढ़ो बेटा, कहता है परचेज पोस्टेज स्टैम्प। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 रुपी। आगे कहता है बेटा स्टेशनरी खरीदी है GST के साथ। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो स्टेशनरी भी डेबिट होगी। और जब स्टेशनरी के साथ आपने बेटा GST भी पे किया है, तो आपने एंट्री की होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करा इसको कैश बुक में 2700 की आपने स्टेशनरी परचेज करी है बेटा, और 6% CGST 6% SGST है, जो कि 162 रुपीज़ बैठेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बोलता है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की आपने रिपेयर कराई है बेटा कारपेंटर से, उसको पेमेंट की है। तो बेटा अगर आपने बिजनेस से पेमेंट करी है तो बेटा ये सिर्फ ड्राइंग्स ट्रांजैक्शन, सॉरी बेटा एक ट्रांजैक्शन स्किप होगी अप्रैल 19 की, ये पढ़ो जी। सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। बेटा कहता है जो भूषण से गुड्स खरीदे थे वो आधे बेच दिए हैं बेटा नगद में, किसको? अनिल कृष्णा को। बेटा आपने भूषण से 40,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे, वो बात अलग है कि मैंने सिर्फ 20,000 के रिकॉर्ड करे थे क्योंकि इसकी पेमेंट कैश थी। तो बोलता है बेटा इसमें से आधे गुड्स आपने बेच दिए हैं, तो बेटा आधे गुड्स बैठे 20,000 के। बोलता है 25% प्रॉफिट पे बेच दिए हैं, 25% प्रॉफिट ऑफ 20,000 इज 5,000। तो आपने बेटा 25,000 के गुड्स बेच दिए हैं, और बेटा बोलता है ये 5% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचे हैं। 5% ऑफ 25,000 इज 1250, दैट मीन्स 23,750। आपने बेटा टोटल सेल की है 23,750 की, और बेटा GST भी चार्ज किया है 6%। तो बेटा आपने ट्रांजैक्शन की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसको? टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। आपकी सेल है बेटा 23,750 की, और 6% आपको CGST और SGST चार्ज करना है बेटा। लो जी कैलकुलेट करते हैं बेटा 6% कितना आने वाला है। बेटा 6% कैलकुलेट होकर आएगा 1425। तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करा इसको। आगे बोलता है बेटा पेमेंट की है आपने कारपेंटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी की, तो बेटा ये एक बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, आपने रिकॉर्ड किया होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ बाय ड्राइंग्स अकाउंट 350। नेक्स्ट वन बेटा आपको बोलता है पेड फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। बेटा गोपाल ने अपनी वाइफ के लिए खर्चा किया है, अगेन ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो आपने ड्राइंग्स को डेबिट किया होगा टू कैश अकाउंट। तो बेटा मैंने कैश बुक में बाय साइड रिकॉर्ड किया। और लास्ट वन बोलता है पेड फॉर द शॉप रेंट। आपने शॉप का रेंट दिया है बेटा 2,000 रुपये, तो बेटा आपने एंट्री की होगी रेंट अकाउंट डेबिट, और कहता है साथ में GST भी पे किया है,
Input CGST account also debit. Input SGST account also debit. लो बेटा 2000 का आपने रेंट पे करा है, 6% CGST है, 6% SGST है, तो हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया है, सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। फटाफट से बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिखते हो। और बेटा जब हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखना है, कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। मेरा मानना है ये सिर्फ ये टोटल करो और दोनों साइड लिख दो, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। कैश अकाउंट, बेटा कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाए। तो बेटा बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड होगा तो इसका मतलब है डेबिट साइड हमेशा ही बड़ी होगी। तो बेटा मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूं और दोनों साइड लिख दूंगा इसी को। तो बेटा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 86,600। मैंने कैलकुलेट करके दोनों साइड लिख दिया। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑन द अप्रैल 30th। और बेटा यही बैलेंस मैं 1 मई को ब्रॉट डाउन भी करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो प्यारे बच्चों फटाफट से बैलेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लेना। बेटा टोटल आया है 51092। तो बेटा मैं बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूं अब। 35508। तो बेटा ये हमने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ हमारा कैश बुक का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, कल मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। आप प्रैक्टिस जारी रखिए मेरे साथ साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।